हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 2 ऑफ CNI, दैट इज कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, जिसमें हमने 3 अलग अलग अप्रोचेस पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था मार्क्सिज्म अप्रोच, एक हमने पढ़ा था लिबरलिज्म अप्रोच, एक हमने पढ़ा था पोस्ट कॉलोनियलिज्म अप्रोच। आज हम नेशनलिज्म की स्टडी करेंगे, तो उसमें हम 4 अप्रोचेस पढ़ेंगे। एक तो हम नेशनलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, एक इंपीरियलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, एक मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे और एक सबअल्टर्न अप्रोच पढ़ेंगे। तो 4 अप्रोचेस हमारे पास होने वाली है और ये चारों अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है जब एक जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं जोग्राफिकल टेरिटरी में, जो कि सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अपने आप को एक नेशन में फील करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और नेशनलिज्म जो है एम्फसाइज करता है कलेक्टिव आइडेंटिटी पे। और लोग जो है आपस में जो है भले ही डिफरेंट हो, रिलीजन वाइज डिफरेंट हो, कल्चरली वाइज डिफरेंट हो, लेकिन वो अपने आप को पॉलिटिकली यूनिफाइड मानते हैं, ठीक है। और वो अपने आप को जो है उस कल्चर से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हर इंडियन जो है अपने आप को इंडियन कहता है, ठीक है। तो वो एक तरीके का नेशनलिज्म है। बेसिकली कुछ नेशनलिस्ट मानते हैं कि इंडिविजुअलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। और आज के मैंने आपको बताया टाइम में कि लोग जो है नेशनल फ्लैग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नेशनल फ्लैग को इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को इतना सेक्रेड माना जाता है, जैसे कि वो रिलीजियस सिंबल हो रादर देन पॉलिटिकल सिंबल्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि नेशनलिज्म आया कहाँ से, तो देखिए पहले के टाइम पे आप हिस्टोरिकली देखिए तो किंग हुआ करते थे, और जो रूलर्स थे, जो किंग थे, और जो लोग थी, जो प्रजा थी, प्रजा भी अपने आप को जो क्या करती थी, कनेक्टेड फील क्या करती थी टू दी पब्लिक। मतलब जो प्रजा है वो, सॉरी, प्रजा जो है अपने आप को कनेक्टेड फील करा करती थी टू द रूलर। रूलर से अपने आप को कनेक्टेड फील करा करती थी, क्योंकि लोगों को एक बहुत ज़्यादा आस्था थी किंग में। लोग जो है राजा की पूजा करा करते थे। लोग राजा को जो है क्या कहते हैं, उनके पिता के समान ट्रीट किया करते थे। क्यों ट्रीट किया करते थे? क्योंकि उनके लिए मन में एक भावना थी कि ये हमारा रक्षक है, ये हमारा जो है सपोर्ट है, ये हमारा गार्जियन है। इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो बेसिकली लोगों के मन में उस टाइम से भी एक तरीके की लॉयल्टी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी अगर हम इंसाइक्लोपीडिया की, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि नेशनलिज्म जो है लेट 18th सेंचुरी में जो है डेवलप हुआ अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। आपको बहुत अच्छे से पता है 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू होता है। उसके बहुत सारे कॉजेज आपने पढ़े होंगे 9th क्लास, 10th क्लास में। तो बेसिकली अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लेट 18th सेंचुरी में ये टर्म शुरू हुआ। इसका जो एक्चुअल जिसने इस टर्म को कॉइन किया था, उसका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर जो वर्ड यूज करते हैं नेशनलिज्म का। तो बेसिकली नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो कि इनके द्वारा सबसे पहली बार यूज किया गया था। लेकिन हमें ये नहीं समझ सकते हम कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये आइडियोलॉजी कब आई। जैसे कि हम देखते हैं ना कि फेमिनिस्ट की आइडियोलॉजी है, तो वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते ये कब आई। वो आ जाती है, बहुत सारी आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके जो है आ जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि नेशनलिज्म इस तरीके से इमर्ज हुआ। हम देख सकते हैं वेस्टफेलिया के बाद। वेस्टफेलिया आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थी, क्योंकि जब यूरोप के अंदर जो हो रहा था, यूरोप के अंदर जो है 30 ईयर्स ऑफ रिलीजियस वॉर चलता रहा, 1618 से लेके 1648 तक के, 1618 से लेके 1648 तक के जो है 30 ईयर्स का वार चलता रहा। और इस वॉर में जो है, ये वॉर एंड वॉर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई। और उसके बाद जो है मतलब ये माना गया जो कि जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो वॉर चला आ रहा था, उसको जो है ख़त्म करने के लिए ट्रीटी